100% तक पहुंच चुका था। ये इस हुकूमत का कारनामा था। ये आपका रिकॉर्ड है कि इन्होंने तारीख का ये रिकॉर्ड तोड़ दिया है कि पाकिस्तान की ग्रोथ को उस नेगेटिव शरह पर पहुंचाया गया जो पाकिस्तान की तारीख में नहीं देखा गया। जब हम जंग लड़ रहे थे तब हमारा ग्रोथ नेगेटिव 0.4 तक नहीं पहुंचा था। जब पाकिस्तान 2 टुकड़े हो चुके थे तब भी हमारा ग्रोथ नेगेटिव 0.4 नहीं हो चुका था। जब दुनिया भर में मुआशी रिसेशन था, इकोनॉमिक कैटास्ट्रोफी थी, तब भी हमारा नेगेटिव ग्रोथ नहीं था। मगर इमरान खान की तब्दीली का नाम पे तबाही के नतीजे में पाकिस्तान की तारीख में पहली बार आपने पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो नेगेटिव में लेकर आए थे। आप सारे रिकॉर्ड्स तोड़ चुके हो। ग्रोथ का नेगेटिव का रिकॉर्ड आप तोड़ चुके हो। महंगाई का जो शरह है वो रिकॉर्ड भी आप तोड़ चुके हो। गुर्बत का जो इजाफा है वो रिकॉर्ड आप तोड़ चुके हो। जो बेरोजगारी का शरह है वो भी अपनी तारीख में सबसे ज्यादा वो रकम हासिल किया है। तो क्या जब हम पाकिस्तान के अवाम से ये कहते हैं कि नया पाकिस्तान का मतलब महंगाई, बेरोजगारी और गुर्बत है, जब पाकिस्तान के अवाम से हम कहते हैं कि ये तब्दीली नहीं तबाही है, तो हम जनाब स्पीकर सच कह रहे हैं। हम हकीकत में मबनी बातें कह रहे हैं। हम फैक्ट्स कह रहे हैं। And everybody is entitled to their own opinion, but you can't be entitled to your own facts. और इस हुकूमत ने ये रवायत पाकिस्तान की सियासत में डाल चुके हैं कि हकीकत जो भी हो, फैक्ट्स जो भी हो, वो अपने बात करते रहते हैं। पाकिस्तान के अवाम महंगाई, गुर्बत और बेरोजगारी में डूबते रहें और ये हमें बताते रहें कि पाकिस्तान की मईशत तरक्की कर रहा है। जो बजट इन्होंने नेगेटिव ग्रोथ बजट के बाद पेश किया था, उस बजट पे इस हाउस से पाकिस्तान के अवाम से वादा किया गया था कि अब हमारा मुआशी तरक्की का सफर शुरू होता जा रहा है। पाकिस्तान में मुआशी खुशहाली का दौर शुरू हो रहा है। 0 टैक्स बजट ऐलान किया गया था। अवाम को रिलीफ पहुंचाने की बात की थी। ये दावा किया गया था कि हम ना सिर्फ नया टैक्स नहीं लेकर आएंगे मगर हम नया मिनी बजट भी नहीं लेकर आएंगे। ये जनवरी की बात है जनाब स्पीकर, ये जून की बात है जनाब स्पीकर, और अब हम जनवरी में पहुंच चुके हैं। आप टैक्सेस का तूफान नहीं तो टैक्सेस का सुनामी इस मिनी बजट में लेकर आ रहे हो। आप ना सिर्फ मिनी बजट का दावा तोड़ चुके हो मगर नया टैक्सेस का दावा तोड़ चुके हो। और ये जो मिनी बजट अब आपने हमारे सामने पेश किए हैं, अब पाकिस्तान के अवाम में जो मुश्किल में है, परेशान है, हर तबका परेशान है, आप उनको अब भी बता रहे हो कि इमरान खान साहब की मेहरबानी, वो मजीद महंगाई का बंदोबस्त कर रहा है, मजीद गुर्बत का बंदोबस्त कर रहा है, मजीद बेरोजगारी का बंदोबस्ट कर रहा है। आपको कोई इकोनॉमिक एक्सपर्ट होने का जरूरत नहीं है जनाब स्पीकर। इतना इकोनॉमिक एक्सपर्टीज का, यू डोंट नीड द इकोनॉमिक एक्सपर्टीज टू अंडरस्टैंड कि अगर 350 बिलियन रुपीस पर टैक्स इस वक्त आएगा, अगर हमारा डेवलपमेंट बजट से, पाकिस्तान का डेवलपमेंट बजट से 250 बिलियन रुपीस का कटौती किया जाएगा तो महंगाई में इजाफा होगा, बेरोजगारी में इजाफा होगा। जो डेवलपमेंट काम ना सिर्फ सारे सूबे में, पंजाब, सिंध, बलोचिस्तान, पख्तूनख्वा में चल रहा है, उसको भी नुकसान पहुंचाया जाएगा। तो ये फैसले क्यों किए जा रहे हैं? ये फैसले अवामी नुमाइंदे तो कर ही नहीं सकते हैं। जो अवाम मुंतखब करके हुकूमतें बनाते हैं उनको सबसे पहले अवाम को तरजीह देना पड़ता है।
अवाम के जो मुतालबात है उनको ध्यान देना पड़ता है, लेकिन जो हुकूमत किसी और की वजह से बनाते हैं उनको दूसरों की तरफ देखना ही पड़ता है। उनको अवाम की परेशानी का कोई परवाह नहीं होता, अवाम की परेशानी का कोई परवाह नहीं होता। वो IMF के हुक्म मानते हुए जो जुल्म करने जा रहे हैं जनाब स्पीकर, इसका जवाब आप भी बलोचिस्तान जाके नहीं दे सकेंगे। इस हुकूमती बेंचेस में बैठे हुए जो हुकूमत के एलाइज हैं वो अपने शहरों में जाके, अपने कॉन्स्टिट्यूएंसीज में जाके, हमें नहीं पता कि वो मुंह कैसे दिखाएंगे। और लोकल बॉडीज में हाल ही में पख्तूनख्वा के अवाम ने आपको बस थोड़ा सा ट्रेलर दिखाया है, थोड़ा सा ट्रेलर दिखाया है। जो आपके साथ हशर होगा वो पाकिस्तान के अवाम जो सलूक इस हुकूमत और इस हुकूमत के नुमाइंदे के साथ करेंगे, इंशाअल्लाह ताला जल्द ही आपको उसका लग पता जाएगा। जनाब स्पीकर, मैं थोड़ा इस बजट के डिटेल्स में जाना चाह रहा हूं और अवाम तक पहुंचाना चाह रहा हूं कि किन चीज़ों पे आप टैक्स लगाने जा रहे हैं और आम आदमी की जिंदगी में ये कैसे इम्पैक्ट होगा। सबसे पहले जनाब स्पीकर, हम सबको याद है कि वजीर आज़म साहब तो इलेक्शन कैंपेन के दौरान ऐसे बातें करता था कि हमें उम्मीद था कि वजीर आज़म बनते हुए वो बाइसिकल पे चल के दफ्तर पहुंचेगा। खुद तो हेलीकॉप्टर को इस्तेमाल करता है, वो भी सिर्फ बनी गाला से लेके वजीर आज़म हाउस का जो दौरा है उस पे चलने के लिए, मगर पाकिस्तान के अवाम को बाइसिकल पे चढ़ा दिया। एक तो वैसे ही महंगाई इतना ज्यादा है, पेट्रोल की कीमत आप सबको मालूम है, कौन पेट्रोल अफोर्ड कर सकता है। उसके ऊपर इस मिनी बजट के थ्रू जो 17% टैक्स पेट्रोलियम की क्रूड ऑयल पे रिफाइनरी स्टेज पे लगाया जाएगा, ये पाकिस्तान के अवाम को पेट्रोल की कीमत में और डीजल की कीमत में इस बजट के नतीजे में मजीद महंगाई बर्दाश्त करना पड़ेगा। साथ साथ जो इस हुकूमत ने फैसला किया कि सारे जो गाड़ियां हैं जो इर्रिस्पेक्टिव ऑफ ये जो इंजन का सीसी है, 100% इजाफा होगा टैक्स पे, 100% इजाफा गाड़ियों के टैक्स पे। तो जो सबसे कम इंजन का सीसी है जो 1000 अप टू 1000 सीसी, अप टू 1000 सीसी का जो इंजन है, जो आम आदमी का गाड़ी होता है, जो आम आदमी के पहुंच के गाड़ी होता है, उसमें भी अब 100% इजाफा करवा रहे हो। और इसके साथ साथ जो पाकिस्तान में बनाए जाते हैं, जो पाकिस्तान में लोकली असेंबल्ड है, उस पे भी एक हेफ्टी सेल टैक्स और फेडरल एक्साइज ड्यूटी का इस मिनी बजट में ऐलान किया जा रहा है। और जो 17% टैक्स ऑन लोकली असेंबल्ड कार्स अबव 850 सीसी, ये तो बिल्कुल ही गरीब आदमी का गाड़ी है जनाब स्पीकर। ये नौजवान का पहले गाड़ी होता है जनाब स्पीकर। ये अपना कमाते कमाते बचाते बचाते जो पहले वो ख्वाहिश होता है कि मैं गाड़ी का बंदोबस्त कर लूं, ये भी इस जालिम हुकूमत ने अवाम की पहुंच से दूर रख दी है। और अब गाड़ी भी महंगा, पेट्रोल भी महंगा, और बाइसिकल्स पे भी टैक्स लगा के आपने बाइसिकल्स को भी महंगा कर दिया है। ये पाकिस्तान के अवाम के साथ, मुतवसत तबका के साथ, सफ़ेद पोश तबका के साथ, नौजवानों जिनको आप क्लेम करते हो कि आप रिप्रेजेंट करते थे, उनके साथ इंतहाई जुल्म है जनाब स्पीकर। वही लोग जो हमें यूथ के लीडर दावे करने की बात करते थे, जो पाकिस्तान को एक मॉडर्न रियासत बताने की बात करते थे,
जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए पता नहीं गूगल से और कहां से लोग लेकर आ रहे थे और हमें ई गवर्नेंस की तरफ लेके जा रहे थे, और ट्विटर और फेसबुक का वो जमात जब हुकूमत में आ रहे हैं तो हमारा कंप्यूटर्स पे, हमारा मोबाइल सर्विसेज पे, हमारा इंटरनेट पे, हमारा फोन कॉल्स पे जो इमरान टैक्स लगने वाला है जनाब स्पीकर, ये नौजवान को इस बोझ को उठाना पड़ेगा। और ये जो सेक्टर है ये वो वाहिद सेक्टर है जो पाकिस्तान की मईशत में बहुत ही पोटेंशियल रखता है। वैसे ही हमारा जो डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ रेटिंग है पाकिस्तान के, जो आलमी इदारे रैंक करते हैं कि मुख्तलिफ ममालिक में डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ क्या है, पिछले साल में पाकिस्तान फेल बाय 14 पॉइंट्स on the global average for the digital quality of life, और हमारा पोजीशन 97 out of 110 है। जनाब स्पीकर, हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हुकूमत इस सेक्टर को तवज्जो देता, रिलीफ देता, ताकि हम यहाँ हमारे नौजवानों के लिए मुआशी तरक्की का बंदोबस्त कर सकते। मुस्तकबिल तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और कंप्यूटिंग में है, टेक सेक्टर में है। आपका आईटी सेक्टर इज वन ऑफ द फ्यू सेक्टर्स जहां आपने एक्सपोर्ट्स भी करवाया, और वो भी कोई आम एक्सपोर्ट्स नहीं। एक साल में 1.4 बिलियन से लेके 2.12 बिलियन तक पहुंच चुका है। ये पाकिस्तान की मईशत के लिए एक अच्छा कहानी था आपका, जिस पे आप ज्यादा स्पेस दिलवा देते, ज्यादा इनकरेज कर देते, ताकि अगले साल वो आईटी सेक्टर में मजीद एक्सपोर्ट्स हो जाता, मजीद रोजगार के मौके पैदा होते, आपकी मईशत में ज्यादा कंट्रीब्यूशन पैदा होता। मगर आपने ये देखकर क्या सोचा? आपने ये इस सेक्टर का तरक्की देखकर ये सोचा कि हम इधर भी मजीद टैक्स लगा सकते हैं, हम यहां भी मजीद खून चूस सकते हैं, आखिरी खतरा तक पहुंच सकते हैं। आपने आम आदमी का जिंदगी इतना मुश्किल करार दे दिया है कि आप जानते हो जनाब स्पीकर कि गरीब से गरीब तर से लेके आप जैसे प्रोमिनेंट आदमी तक सब फोन इस्तेमाल करते हैं। अब ये पूरा जिंदगी इस पे चलता है। आपने और इस सेक्टर ने हमें दिखाया है, The tech sector has showed us कि जो एक पाकिस्तान के नौजवान टेक savvy भी हो, उनके पास एक आइडिया हो, वो मेहनत करे तो वो मिलियंस ऑफ डॉलर्स तक बाहर का फंडिंग का बंदोबस्त भी कर सकते हैं। हम उनके लिए क्यों मुश्किलात पैदा कर रहे हैं? हम 17% टैक्स मोबाइल फोन्स पे आप जो डाल रहे हैं, 15% टैक्स जो आप सेल्युलर सर्विसेज पे डाल रहे हैं, इंटरनेट पे डाल रहे हैं, मोबाइल फोन्स पे डाल रहे हैं, प्रीपेड कार्ड्स पे डाल रहे हैं, इस सब का जो असर होगा वो इस सेक्टर को स्ट्रैंगल करेगा, हमारे नौजवानों को मजीद मुआशी तकलीफ में डालेंगे। आपने जो 5% टैक्स का इजाफा कंप्यूटर्स पे, लैपटॉप्स पे, नोटबुक्स थे, शहबाज शरीफ साहब तो मुफ्त लैपटॉप्स बांटते थे, आपने तो मुफ्त लैपटॉप्स बांटने के बजाय आप लैपटॉप्स पे जो टैक्स है उसमें भी इजाफा कर रहे हैं। 17% टैक्स ऑन इंपोर्ट ऑफ स्मार्टफोन्स तो अपनी जगह, मगर आपने ना सिर्फ इंपोर्टेड जो सामान है उस पे टैक्स लगाए हैं, मगर जो पाकिस्तान में बनते हैं, जो लोकली मेड कम्युनिकेशन के ये डिवाइसेस है, उस पे भी टैक्स लगाए हैं। तो आम आदमी जाए तो कहां जाए जनाब स्पीकर? ये इस किस्म की चीजों के आगे का सोच रखने की ज़रूरत है। इस किस्म का मुआशी पॉलिसी अपनाने के बावजूद अगर आप ये टैक्सेस कम कर देते, अगर आप इस सेक्टर को इनकरेज कर सकते, तो मेरा यकीन है कि पाकिस्तान के नौजवान इस टेक सेक्टर को पूरा रीजन में लीड कर सकते हैं। मगर वही जो उनका नौजवानों का लीडर था, वो इस सेक्टर टेक्नोलॉजी सेक्टर का भी मुआशी कत्ल का बंदोबस्त कर रहा है। स्पीकर साहब, एक बहुत तवील लिस्ट है जो आप टैक्स, इंपोर्टेड गुड्स
और लोकली सप्लाइड गुड्स पे लगाने जा रहे हैं। मैं इस 1700 आइटम्स का लिस्ट में से आपको सारी चीजें नहीं सुना सकता हूं, बल्कि थोड़ा जल्दी से मैं आई वांट टू गो थ्रू अ फ्यू दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट टू द पीपल ऑफ पाकिस्तान। एक तो जो हमारा ज़राई बहरान है, एग्रीकल्चर क्राइसिस है, वो पूरे पाकिस्तान के सामने है और आपने इस मुश्किल वक्त में, हमारे किसानों के मुश्किल वक्त में 17% टैक्स आपने लगाए हैं ऑन लाइव एनिमल्स, पोल्ट्री, एग्स, रेड चिली सीड्स, फ्रूट्स, कॉटन सीड्स, सनफ्लावर, हाइब्रिड सीड्स, combined harvesters up to 5 years old, मतलब वो जो 5 साल पुराना combined harvester खरीदेगा उस पे भी टैक्स होगा। जनाब स्पीकर, हमारा किसान जाए तो कहाँ जाए? ये किसानों का जो मुआशी कत्ल है, एक तरफ से मईशत का मिनी बजट का हमला है, दूसरी तरफ आपने यूरिया क्राइसिस पैदा कर दिया है। पिछले सीजन में पानी का मुनसिफाना तकसीम ना होने की वजह से फसल को नुकसान हुआ है। आपने बताया था कि आप एग्रीकल्चर क्राइसिस डिक्लेयर करके पाकिस्तान के अवाम, पाकिस्तान की ज़राए मईशत को क्राइसिस से निकालेंगे, मगर आपने एग्रीकल्चर क्राइसिस नाफिज करके पूरे मुल्क को, किसके किसानों को एग्रीकल्चर क्राइसिस में धकेल दिए हैं। ये जगह जगह का क्राई है कि पाकिस्तान जो ज़राए मुल्क है, ज़राअत जो हमारा मईशत का बैकबोन है, इस हुकूमत ने हर बजट में हमारा मईशत के बैकबोन पे हमला कर दिया, कमर तोड़वाने के पॉलिसीज अपनाए हैं। जनाब स्पीकर, कहानी यहां नहीं रुकता। इन्होंने इंपोर्टेड गुड्स, तो मैंने कुछ ज़राअत के शोबे से आपके कोई एग्जांपल्स दे दिए हैं, बट इस हद का दुश्मनी मेरे समझ से भी बाहर है। जो टैक्स और टैक्स एग्जेम्पशंस खत्म कर रहे हैं और टैक्स लागू ये हुकूमत अब करने जा रहे हैं ऑन डोनेशंस एंड चैरिटीज। जनाब स्पीकर, चैरिटीज के सामान पे, डोनेशंस जो लोग बेचते हैं उन पे भी आप टैक्स लगाएंगे। ये तो शौकत कानम पे भी टैक्स है। ये किस किस्म का इंसाफ है? जनाब स्पीकर, आप जो गुड्स इंपोर्ट किए जाते हैं यूनाइटेड नेशंस के लिए, डिप्लोमेटिक मिशंस के लिए, उस पे भी टैक्स लगाएंगे। जो कुदरती आफात के लिए, नेचुरल डिजास्टर्स और कैटास्ट्रोफीज के लिए मुफ्त सामान भेजा जाता है, उस पे भी आप टैक्स लगाने जा रहे हो। टैक्स जो हम सामान जो हम इंपोर्ट करते हैं, नॉट इंपोर्टेड, जो डोनेट किए जाते हैं, जो गिफ्ट के सूरत में दिए जाते हैं हॉस्पिटल्स को, चैरिटी हॉस्पिटल्स को, एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स को, रिसर्च इंस्टीट्यूट्स को, उन पे भी आप 17% टैक्स लगाने जा रहे हैं। आप टैक्स ऑन इंपोर्टेड एज गिफ्ट, जनाब स्पीकर, खरीदे नहीं, imported as gift or donations for fighting tuberculosis, leprosy, AIDS, cancer, to help deaf and blind people, उस पे भी आप टैक्स लगाने जा रहे हो। ये किस किस्म का दुश्मनी है? जनाब स्पीकर, हमने अवाम दुश्मनी देखा है, हमने गरीब दुश्मनी देखा है, ये तो मुल्क दुश्मनी है। कौन सा मुल्क ये अपने लिए फैसला करता है? जो खुद सैलाब, कभी सैलाब आ जाता है तो कभी मानसून का तूफान आ जाता है, तो बर्फबारी का जो सानिया मरी में हुआ है, वफाकी हुकूमत तो हर नेचुरल डिजास्टर में गायब होता है। वो खुद अपने अवाम को रिलीफ पहुंचाने पर लेट हो जाते हैं। जो मानसून बारिश सिंध में और बलूचिस्तान में हुआ, जो उसका असरात ज़राई सेक्टर पे हुआ था, जो हमारा क्रॉप्स तबाह किए गए थे, ना उसको कॉम्पनसेट किया गया, ना डैमेज को कॉम्पनसेट किया गया। और अब आप कह रहे हो जो बाहर के मुल्कों से बंदोबस्त करके अपना चैरिटी करते हुए यहाँ बेचते हैं, उस पर भी आप टैक्स लगाएंगे? जनाब स्पीकर, ये आप जस्टिफाई कर सकते हो? आप खुद जब इलेक्शन लड़ते हो,
आप कैसे मैं तो हैरान हूं जनाब स्पीकर, मैं इसमें बोल क्या सकता हूं। आई एम नॉट यूजुअली स्पीचलेस, बट जिस किस्म का जुल्म इस मिनी बजट में किया जा रहा है वो आपके सामने है, पाकिस्तान के अवाम के सामने है। सर, ये तो सिलाई मशीन्स पे भी टैक्स लगा रहे हैं, इस पे मैं बोलूंगा नहीं, आपको समझ में आ रहा होगा। जो आपका एक्सपोर्ट के रॉ मटेरियल्स है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का जो रॉ मटेरियल्स है उन पे भी टैक्स लागू किया जा रहा है। जो फार्मास्यूटिकल सेक्टर के रॉ मटेरियल्स है उन पे भी टैक्स लगाए जा रहे हैं। वैसे जो दवाइयों की कीमतें हैं वो इस हुकूमत में तारीखी इजाफा हुआ है, और इस बजट के नतीजे में जो लोकली हम दवाइयाँ बनाते हैं उसके रॉ मटेरियल्स पे टैक्स लगाकर आप मजीद दवाइयों की कीमतें में इजाफा का बंदोबस्त करने जा रहे हैं। जनाब स्पीकर, आपने बिजली की कीमत में इतना इजाफा किया है, गैस की कीमत में, पेट्रोल की कीमत में, कि इस किस्म की एनर्जी सोर्स के लिए हर तबका के लिए मुश्किलात का सामना कर रहा है। आम आदमी अपना घर का बिजली बिल पूरा नहीं कर सकता, किसान अपना ट्यूबवेल का बिल पूरा नहीं कर सकता। इसका मुकाबला करने के लिए मुख्तलिफ लोगों ने जो सोलर एनर्जी है, जो रिन्यूएबल एनर्जी भी है, उसका फायदा उठाते हुए ट्यूबवेल का कीमत में कमी लेकर आए हैं। सोलर पैनल लाके स्कूल्स पे, घरों पे सोलर पैनल्स लगा के ये जो आपने बिजली की कीमतों में इजाफा किया है उसको थोड़ा कम करने के लिए, मुकाबला करने के लिए बंदोबस्त किया है। इसमें तो आप रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज को भी नहीं छोड़ रहे हैं, इस पे आप सोलर पैनल्स पे भी टैक्स लगाने जा रहे हैं। जब मौसमी तब्दीली पूरा दुनिया का टॉपिक है, उसके असरात सबसे ज्यादा पाकिस्तान जैसे ममालिक भुगत रहे हैं, चाहे वो ड्राउट की सूरत में हो, चाहे वो सैलाब और मानसून की सूरत में हो, चाहे वो गिलगित और मरी का बर्फबारी की सूरत में हो। आप कैसे ये फैसला ले सकते हो कि रिन्यूएबल एनर्जी की जो सहूलत है उसको भी आप महंगे करने जा रहे हो? आ रहा। और जनाब स्पीकर साहब, आपको तवज्जो, कॉन्ट्रासेप्टिव्स पे भी टैक्स लगाए गए। अब इमरान जैसे खिलाड़ी से ये उम्मीद नहीं था कि कॉन्ट्रासेप्टिव्स पे भी टैक्स लगाया जाता। सर, कॉन्ट्रासेप्टिव्स कोई लाफिंग मैटर नहीं है। पाकिस्तान, बांग्लादेश, भारत, ये रीजन का जो हमारा पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो रहा है, हम ना उनके बेसिक नीड्स मतलब खाने पीने तक का बंदोबस्त नहीं कर सकते, आप उनका रोजगार का बंदोबस्त नहीं कर सकते, आप सेहत और तालीम का बंदोबस्त नहीं कर सकते। पूरी दुनिया में इस सेक्टर को सपोर्ट किया जा रहा है और आप कॉन्ट्रासेप्टिव्स पे टैक्स लगाना जा रहे हो। HIV और एड्स का क्राइसिस है जो हमारा मीडिया में और नेशन में पता नहीं चल रहा है। जनाब स्पीकर, एक शहर रतो देरो का आपने टेस्टिंग करवाई और इतने सामने केसेस सामने आए, उसी शहर में हमने मुफ्त HIV का, एड्स का सबसे पहले हॉस्पिटल बना दिया है जो उन पेशेंट्स को डील कर सके। इस पे अवेयरनेस हमने पूरा मुल्क में चलाना चाहिए। फैसलाबाद से लेके पेशावर से लेके फाटा से लेके गवादत तक ये एक बहुत संगीन मसला है, और आप इस मिनी बजट में कॉन्ट्रासेप्शंस पे टैक्स लगा के, आपने कॉन्ट्रासेप्शंस पे टैक्स लगा के ये पूरा कौम के सामने साबित हो चुका है कि इमरान खान साहब ने हर चीज पे टैक्स लगा दिया है, इसको भी नहीं छोड़ा है। और इसके साथ साथ बच्चे के खाना पे, बच्चे के दूध पे भी टैक्स लगाए गए हैं। ये दोनों जो इक़दामात हैं, ये हमारे सोसाइटी के सबसे कमजोर तबके पे हमला है। आप लिटरली बच्चे के मुंह से नवाला छीन रहे हो। आप जो वुमेन्स एम्पावरमेंट है उसको नुकसान पहुंचा रहे हो।
जो ख़वातीन का खुद मुख्तारी है, उनकी चॉइस है कि वो और उनको आज़ादी है कि वो रोज़गार करे, अपने फैसले ले, उनको नुकसान पहुंचा रहे हो। जो हमारा मैल न्यूट्रिशन का इशू है, इस एक फैसला से, इन 2 फैसले से अब तारीखी नुकसान पहुंचाना जा रहे हो। और ये तो सिर्फ वो आइटम्स थे जो इंपोर्टेड आइटम्स थे। आपने तो लोकली सप्लाइड गुड्स पे भी टैक्स लगाए हैं जनाब स्पीकर, इस मिनी बजट के थ्रू। आपने लोकली सप्लाइड कॉटन सीड्स पे 17% टैक्स लगाया। लोकली सप्लाइड वेजिटेबल ऑयल फ्रॉम लोकल सीड्स पे आपने 17% टैक्स लगाया। रॉ कॉटन पे आपने 17% टैक्स लगाया। और एग्रीकल्चरल डीजल इंजन पे भी आपने 17% टैक्स लगाया। मतलब हम बाहर से भी मंगवाए, उस पे भी टैक्स, खुद पैदा करे, अपना मईशत का फायदा करे, उस पे भी टैक्स। ये हर तरफ से हमारा अवाम का मुआशी कत्ल का बंदोबस्त है। आपने खाने पे का सामान पे भी टैक्स लगा दिया है। आपने टैक्स ऑन फूड स्टफ प्रिपेयर्ड इन फ्लाइट किचन्स टू बी कंज्यूम्ड ऑन फ्लाइट। ये तो ना सिर्फ जुल्म है मगर सूबाए खुद मुख्तारी पे हमला है। और जो टैक्स सूबे को वसूल करने चाहिए सर्विसेज और फूड पे, आप उस पे भी इंक्रोच करने जा रहे हैं। और वो भी इतना इजाफा, 17% कोई मजाक है जनाब स्पीकर? आप 17% ब्रेड पे, नान पे, रस्क पे, जो बेकरी का सामान होता है, वो भी आम आदमी का खाने का सामान होता है, उस पे भी 17% टैक्स लगा के ना सिर्फ मजीद महंगाई का तैयारी कर रहे हो, मगर आप सूबाई हुकूमत के जो डोमेन है सारे सूबे के, उस पे हमला करने जा रहे हो। ये सारे जो आपके इक़दामात है, जो अवाम का सबसे अहम मसला है, जो महंगाई और इन्फ्लेशन है, उस पे असरात होगा। जो दावा वज़ीर आज़म साहब ने किया है, जो पत्नी हर महीने बाद उन महंगाई का नोटिस तो लेता है, नोटिस लिया जाता है, मगर जो आप अमली कदम उठाते हैं उसमें महंगाई कम नहीं, महंगाई का इजाफा होता है। और इस बजट का वो ही असर होगा। पहले हमें बताया गया कि महंगाई तो दुनिया भर में है और इसलिए पाकिस्तान में भी है। फिर हमें बताया गया कि महंगाई तो हर जगह है मगर पाकिस्तान में सबसे कम महंगाई है। ये हकीकत पे मुबनी नहीं है। हकीकत ये है कि पूरा रीजन में, चाहे आप अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भारत के स्टेटिस्टिक्स उठा के देखें, पाकिस्तान के महंगाई इन सारे ममालिक से ज्यादा है। मगर हमें बताया गया, अवाम को बताया गया कि हम सबसे कम हैं। इसके बाद हमें बताया गया कि दुनिया की वजह से नहीं, सिंध की वजह से पाकिस्तान में महंगाई है। जब इस पे एतराज करना शुरू कर दिया तो अब न्यूज़पेपर्स में रिपोर्ट किए गए हैं कि वज़ीर आज़म साहब ने अपने मशीरों को और वज़ीरों को बताया है कि पाकिस्तान के अवाम को बताए कि महंगाई है ही नहीं, इन्फ्लेशन है नहीं। जनाब स्पीकर, कितना झूठ भेजेंगे ये लोग, कितना ढीठ होकर अपने बयानबाजी करेंगे। पाकिस्तान के अवाम को पता है, पाकिस्तान का मजदूर को पता है, पाकिस्तान का नौजवान, पाकिस्तान का बच्चा को पता है, पाकिस्तान का बुजुर्ग पेंशनर को पता है, पाकिस्तान का मेहनत कश सफेद पोश मुतवस्सित तबका को पता है कि महंगाई है, तारीखी महंगाई है जनाब स्पीकर। और इस महंगाई का जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ इमरान खान नियाजी है। 2018 से लेके आज तक फूड इन्फ्लेशन में 54% इजाफा हुआ है। एक साल में दिसंबर 2020 से लेके दिसंबर 2021 तक
कुकिंग ऑयल में 60% इजाफा, 60% इन्फ्लेशन, इलेक्ट्रिसिटी में 60% इन्फ्लेशन, एक साल में दाल में 30% इन्फ्लेशन। अगर हम सुनाना शुरू करते तो ये बड़ा लंबा होगा। आप आम आदमी से हमें तो बताने की ज़रूरत नहीं है जनाब स्पीकर, आम आदमी को मालूम है कि उनकी जेब पे डाका हुआ है, उनके पेट पे डाका हो रहा है, वो अपना जो बेसिक जिंदगी की ज़रूरियात है वो पूरा नहीं हो रहे हैं। जहां महंगाई में इजाफा हो रहा है जनाब स्पीकर, हम कोई रिलीफ नहीं पहुंचा रहे हैं। जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में महंगाई का सामना था तो हमने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जैसे इनकलाबी प्रोग्राम लेकर आए ताकि हम आम औरत तक वो इमदाद पहुंचा सके। क्या किया इस हुकूमत ने? ये पूरा कोशिश किया कि जितने गरीब औरतों को इस प्रोग्राम से निकाल सकते हैं उतना ही बेहतर है। पहले उन्होंने शुरू किया कि अगर किसी का बिल ज़्यादा है, फ़ोन बिल ज़्यादा है, किसी का रिश्तेदार उम्रा पे गया, हज पे गया, उनको ज़बरदस्ती बेनज़ीर इनकम प्रोग्राम से निकाला गया। अब वो कह रहे हैं कि जो 10 साल से इस प्रोग्राम से फ़ायदा ले रहे हैं उनको इस प्रोग्राम से हटाया जाएगा। मगर जनाब स्पीकर, जब 10 साल पहले हमने ये प्रोग्राम शुरू किया था तो मुआशी हालात इतने बुरे नहीं थे। अब जो मुआशी हालात हो चुके हैं इस हुकूमत की वजह से, इस प्रोग्राम से लोगों को हटाने के बजाय इनको इजाफा करना चाहिए, रकम में इजाफा करना चाहिए, अवाम जो फायदा ले रहे उसका तादाद में इजाफा करना चाहिए। मगर ये हुकूमत तो जालिम हुकूमत है, वो नाम भी तब्दील कर रहे हैं और जो बेचारे गरीब औरतें फायदा ले रहे थे उनको भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। हम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। हमारे हुकूमत में, पीपल्स पार्टी की हुकूमत में, जब महंगाई तारीखी सतह पर पहुंच चुका तो हमने पेंशन्स में 100% इजाफा किया, तनख्वाह में 100 से ज़्यादा फीसद इजाफा किया, सिपाहियों की तनख्वाह में 175% इजाफा किया और मिनिमम वेज में कम से कम उज्रत में तारीखी इजाफा किया। अब जो पोजीशन है, हमारा मुतालबा है कि आपने 100% तनख्वाहों में इजाफा करना है। आपको ये ना सिर्फ एक बार इजाफा करना चाहिए, आपको जो आपका महंगाई का शरह है उनको कम से कम उज्रत के साथ तय करना चाहिए। अवाम का जो सरकारी मुलाजिम का तनख्वाह है उसके साथ पैक करना चाहिए ताकि जब भी आप महंगाई में इजाफा करें उतना ही इजाफा हो उनके तनख्वाह में। हुकूमत की तरफ से, रियासत की तरफ से कुछ ना कुछ सपोर्ट और हौसला मिले अवाम को ताकि हम मिलकर इस महंगाई का मुकाबला कर सके। सूबाई सिंध की हुकूमत ने यह फैसला किया कि इस मुआशी बहरान में NFC ना मिलते हुए मुश्किलात के बावजूद कि हम कम से कम जो मिनिमम वेज है जो हमारा लेबर क्लास को अफेक्ट करता है उसको 25,000 रुपीस रखा गया था। और जो वो 25,000 रुपीस पिछले बजट में रखा गया, अमीर लोगों ने जाके हमारा सिंध हाई कोर्ट में इसको चैलेंज किया। सिंध हाई कोर्ट ने फैसला दिया कि ये बिल्कुल सही है, ये हुकूमत का इख्तियारात है और उसको ये करना चाहिए। फिर जनाब स्पीकर, अफसोस के साथ आपको मैं ये शिकायत कर रहा हूं कि जब ये इशू सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा, वहां हमारे अमीर लोग जाके सुप्रीम कोर्ट में कंप्लेन किया कि ये 25,000 रुपीस का जो मिनिमम वेज का बंदोबस्त सिंध हुकूमत ने किया है ये अमीरों पे जुल्म है। तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से स्टे आया और सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला किया कि जब तक वो फैसले ना सुनाए 25,000 का मिनिमम वेज ना हो। हम आपसे दरख्वास्त करते हैं, इस पूरा हाउस का मुतालबा होना चाहिए, हमारा जमात का तो वैसे ही मुतालबा है, हम खुद जाके खटखटाएंगे कोर्ट के दरवाजे पे कि इस किस्म का जालिमाना फैसले इन मुआशी हालात में नहीं होना चाहिए। और अगर कोई सूबा अपना खुद मुख्तारी इस्तेमाल करते हुए एक बेसिक मिनिमम वेज रखता है तो वो हमारे हक है जनाब स्पीकर, और फिर फॉर सुप्रीम कोर्ट को इस स्टे ऑर्डर को मिटाना चाहिए। मैं आपको बताता चलूं, 25,000 सिर्फ हमारा मिनिमम वेज है। जब हम हुकूमत में थे उस वक्त एक आलमी इदारा ने कैलकुलेट किया कि पाकिस्तान में लिविंग वेज क्या है, कि कितना कम से कम वेज होना चाहिए ताकि आम आदमी अपना जिंदगी का गुजारा कर सके। और उस वक्त
लिविंग वेज बनता था 27,000 रुपीज। तो अब जो जाके सिंध हुकूमत ने 25,000 रुपीज का मिनिमम वेज रखा है, वो लिविंग वेज के तो नजदीक तक भी नहीं होगे जनाब स्पीकर। ये एक जुल्म है। जब भी मुआशी बहरान पैदा होता है तो हुकूमतें को इस किस्म के फैसले लेने चाहिए जो निचले सतह तक मदद पहुंचाया जाए, ताकि पूरे कौम एक हो के मुश्किल हालात का मुकाबला कर सके। मेरा थोड़ा पॉइंट्स है, फिर इंशाल्लाह ताला में मुकम्मल करूँगा जनाब। तो हमारा मुतालबा है कि ना सिर्फ इजाफा हो मगर मिनिमम वेज पे जो पाबंदी है वो हटाया जाए। जनाब स्पीकर, मुल्क भर के किसान इस वक्त सरापा एहतजाज है, इंतहा परेशानी में है। आपके हर बजट के नतीजे में उनके सारे इनपुट्स महंगे होते जा रहे हैं और उनको अपने फसल की कीमत नहीं मिल रहा, फसल को नुकसान भी हो रहा है। पिछले सीजन में पानी का तकसीम सही नहीं हुआ, वक्त पे जगह जगह नहीं आया और ज़राए मईशत को नुकसान उठाना पड़ा। और अब जो यूरिया क्राइसिस पैदा किया गया है, ये एक बार फिर मैन मेड क्राइसिस है, हुकूमत का दिया हुआ तोहफा है जनाब स्पीकर। ये पहले भी हमने देखा कि कैसा इस हुकूमत की नाअहली की वजह से चीनी का बहरान पैदा हुआ। फिर हमने देखा कि इस हुकूमत के नाअहली की वजह से, इनकी फैसलों की वजह से पेट्रोल का बहरान उस वक्त पैदा हुआ जब पूरी दुनिया में सबसे कम तरीन प्राइस मिल रहा था। हमने ये भी देखा है जनाब स्पीकर कि कैसे इस हुकूमत की फैसलों की वजह से गैस का बहरान पैदा हुआ और ये विंटर पाकिस्तान के अवाम को गैस का बगैर गुजारना पड़ा। ना चाय बना सकते हैं, ना गर्म शावर ले सकते हैं। ये इमरान खान का नया पाकिस्तान का अपना बनाया हुआ क्राइसिस था। और अब जनाब स्पीकर, नवंबर में जाके यही वज़रा हमें कह रहे थे कि यूरिया का हमारा तो एक्सेस है, कोई मसला नहीं होगा। ये नवंबर का इनका बयानबाजी है। दिसंबर में जाके हमारा बेचारा किसान, हमारा बेचारे हारी ब्लैक मार्केट में जाके डीएपी और यूरिया के बंदोबस्त करने पे मजबूर है। आपने पिछले फसल को पानी ना पहुंचने की वजह से नुकसान हुआ, इस फसल को यूरिया ना पहुंचने की वजह से नुकसान होगा। और अब इस हुकूमत की वजह से एग्रीकल्चर क्राइसिस है, यूरिया क्राइसिस है और आगे जाके हमारा फूड सिक्योरिटी का क्राइसिस इसी क्राइसिस की वजह से पैदा होगा। ये एक तो होते हैं कि बहरान हो जाते हैं अल्लाह ताला की तरफ से मुसीबतों की वजह से, मगर ये वाहिद हुकूमत है जो खुद अपने लिए, खुद मुल्क के लिए बहरानों का बंदोबस्त करते हैं। इमरान खान साहब ने फरमाया था कि हर सदी में एक बहरान आता है और हमारा सदी का बहरान कोरोना है। जनाब स्पीकर, आई वुड रिस्पेक्टफुली डिसएग्री। हर सदी में बहरान आता है, हमारा सदी का बहरान का नाम इमरान खान है। अब ये जो यूरिया क्राइसिस है, इस पे हुकूमत के वज़रा के बयानबाजी सुन के आम आदमी परेशान हो जाता है कि ये किस किस्म की ज़हनी कैफियत में है कि इस किस्म की बयानबाजी हो सकता है। एक ऑनरेबल मेंबर साहब बताता है कि यूरिया का क्राइसिस इसलिए है कि सिंध से यूरिया अफगानिस्तान स्मगल हो रहा है। जनाब स्पीकर, ये बार बार इसी किस्म का हर क्राइसिस में, पेट्रोल में तो इसलिए कि सिंध से पेट्रोल स्मगल हो रहा है। हर क्राइसिस पे एक सूबा पे ये जिम्मेदारी ठहराना एक तो वो अपनी जगह, मगर कौन इनको समझाएंगे
कौन इनको समझाएंगे कि सिंध का एक तरफ समंदर है, दूसरे तरफ भारत है, हमारा बॉर्डर्स का तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए आपका फौज जिम्मेदार है। अगर स्मगल हो भी रहा है तो आपका सूबा बलोचिस्तान से गुजरते हुए जाता है, पंजाब पख्तूनख्वा के बॉर्डर गुजरते हुए जाता है। अगर ये हो भी रहा है तो भी आप जिम्मेदार हैं, जो बहरान है उसके भी आप जिम्मेदार हैं। और ये जो इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि एक सूबा से स्मगल हो रहा है, झूठ तो है जनाब स्पीकर, मगर हैरान कुन बात यह है कि जब हमने सिंध के कुछ फैक्ट्री से पूछनीछ की, पता चला, एंग्रो जैसे फैक्ट्री से पता चला, घोटकी के इदारे से पता चला कि 1,50,000 बैग्स ऑफ यूरिया, 1,50,000 बैग्स सिंध के स्टॉक से चोरी करके वजीर के कोटा के नाम पे, एक वजीर साहब जो यहां बैठा है और दूसरा वजीर साहब जो टीवी पे ये अफगानिस्तान का बयानबाजी कर रहा था, उनको दिया गया है। तो ये इंतहा तारीखी जुल्म है जिनकी कोई ज़रूरत नहीं था, जिसकी वजह से हमारा ज़रात पे नुकसान पहुंचेगा और जिसकी वजह से आपका पूरा का पूरा मईशत पे नुकसान होगा। जो ये लोग कह रहे हैं कि 20 फरवरी तक हम बंदोबस्त करेंगे, तब तक लेट होगा, तब तक फसलों को नुकसान हुआ होगा। हम 20 फरवरी तक इंतज़ार नहीं कर रहे हैं। 20 जनवरी पूरा मुल्क में किसानों ने कॉल दिया है, पीपल्स पार्टी ने कॉल दिया है, हम फार्मर्स के यकजहती के लिए उनके शाना बशाना खड़े होकर मुफ्त पे आपके ये जो पैदे किए गए क्राइसिस है उनको बेनकाब करेंगे। जनाब स्पीकर, मैं दो और टॉपिक्स पे बात करना नो टू मेनी टॉपिक्स, एक तो मैं काटता हूं। एक आपका हेल्थ कार्ड का मंसूबा पे बात करना चाहता हूं। पैंडेमिक के दौरान हमें सेहत का सेक्टर पे तवज्जो दिलवाना बहुत ज़रूरी था। ये जो हेल्थ कार्ड का कॉन्सेप्ट अब सेहत का इंसाफ कार्ड या पता नहीं क्या बन गया है, ये शुरू हुआ था वसीले सेहत के नाम पे बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के एक सब सेक्टर से। और वो वसीले सेहत का कॉन्सेप्ट ये था कि जो गरीब तरीन इंडिविजुअल्स है उनके लिए हम हेल्थ इंश्योरेंस का बंदोबस्त करें। बाकी जो सूबाई हुकूमतें हैं, जो वफाकी हुकूमतें हैं, वफाकी हुकूमत है, वो अपने हॉस्पिटल्स की जिम्मेदारी लेंगे, अपने हॉस्पिटल्स का बेहतरी करेंगे और इंश्योर करेंगे कि जो हुकूमत के हॉस्पिटल्स है वहाँ स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज़ है और वहाँ तो हर पाकिस्तानी के लिए मुफ्त इलाज का बंदोबस्त हो। इस पे सिंध हुकूमत अपनी मेहनत कर रही है। अब हुकूमत वक्त का ये कहना है कि पूरा मुल्क को ये सेहत कार्ड को अपनाना चाहिए। हमारा इस पे जो कंप्लेंट है वो ये है कि जो पैसा सरकारी हॉस्पिटल्स में खर्च होना चाहिए, सरकारी हॉस्पिटल्स को इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स तक पहुंचाना चाहिए और मुफ्त इलाज के बंदोबस्त वो सरकारी हॉस्पिटल्स में हो, वो उन सरकारी हॉस्पिटल्स पे के बजट पे डाका मार के हेल्थ कार्ड के नाम पे हम निजी हॉस्पिटल्स को ये पैसा दे रहे हैं, प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज को वो पैसा दे रहे हैं। और वो गरीब तरीन औरत जिनके पास कोई पैसा ना हो उनके लिए उतना ही पैसा सेहत कार्ड में मौजूद है जितना डिप्टी स्पीकर साहब के लिए उस सेहत कार्ड पे मौजूद है। हमारा ये ख्याल है कि ये हमारा वसाइल का सही इस्तेमाल नहीं, ये शोशा ज़रूर है मगर हुकूमत के हेल्थ सेक्टर को नुकसान पहुंचाएगा। हमारा सिंध के जो 3 हॉस्पिटल्स है NICVD के लिए जो हुकूमत खर्च करती है,
गंबत खैरपुर की हॉस्पिटल के लिए जो हुकूमत सिंध खर्च करता है और जो SIUT को हुकूमत सिंध पैसा देती है, अगर हम सिर्फ ये 3 हॉस्पिटल्स का बजट मिला दें तो जो पूरा पख्तूनख्वा का सेहत का इंसाफ का कार्ड का बजट है, ये 3 हॉस्पिटल्स का बजट एक पूरा सूबा का सेहत का इंसाफ हाथ की बजट से ज्यादा है। बिलावल भुट्टो जरदारी कौमी असेंबली में इजहार ख्याल कर रहे हैं कि हुकूमत कहती रही IMF के पास नहीं जा रहे, इस वक्त ऐसे माशी फैसले किए गए जो आवाम को मुश्किल में डालेंगे। एक ब्रेक के बाद आपसे मिलेंगे हेडलाइंस के साथ, देखते रहिए समा।